अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान इस्तागिरा अर्थात इस्तागिरस नामक नगर में हुआ था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वेद थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। पिता की मौत के बाद 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वह यहाँ पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में तो वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। उनके द्वारा द लाइसियम नामक संस्था भी खोली गई। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे जो परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानियस के मित्र शासक हुमियास के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहां पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हपिलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। इसके बाद उनके यहाँ नेकोमैक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वहीं रखा था। आज भी अरस्तु विश्व के महान ज्ञानी गिने जाते हैं। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है तो वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से कार्य करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए कि जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे? ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। जब अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु हो गई तो मकदूनिया के विरोध के सवार उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का आरोप भी लगाया गया, तो वो दंड से बचने के लिए चलसिस चले गए। वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या कर ली और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। अरस्तु ने अपने जीवन में लोगों को कई शिक्षाएं दी हैं, जो आज भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। एक महान दार्शनिक होने के नाते उनके विचार जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज आप जानोगे महान दार्शनिक अरस्तु के महान अनमोल विचार। अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम इंसान की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते हैं। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं करेंगे। प्रतिष्ठा के बाद साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा शूरवीर मानता हूं जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। शिक्षित और अशिक्षित में उतना ही अंतर होता है जितना कि जीवित और मृत में होता है। लोकतंत्र तब बेहतर होता है जब किसी अमीर की जगह कोई गरीब देश का शासक हो।
मनुष्य की जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करे और उन्हें प्राप्त करता रहे। अपने दोस्त का सम्मान करो, उसकी प्रशंसा करो और जब जरूरत पड़े उसकी मदद करो। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।